भगवद गीता चैप्टर 1 श्लोक 29। सीदन्ति मम गात्राणि सीदन्ति मम गात्राणि सीदन्ति मम गात्राणि सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति मुखं च परिशुष्यति मुखं च परिशुष्यति मुखं च परिशुष्यति वेपसुत्य शरीरे मे वेपशुष्य वेपथुष्य वेपथुष्य शरीरे मे वेपथुष्य शरीरे मे रोमहर्षस्य जायते रोमहर्षस्य जायते वेपथुष्य शरीरे मे वेपथुष्य शरीरे रोमहर्षस्य जायते रोमहर्षस्य जायते। अब जाके अर्जुन बोल रहे हैं, ठीक है। अब शुरू हुआ उनका बॉडी में उनका हार्मोनिज्म शुरू हो गया, ठीक है। क्या हुआ कि देखने के बाद मुख उनका सूखा जा रहा है, मुख क्या हो रहा है, सूखा जा रहा है, और पूरे शरीर में जो है कंपन शुरू हो गया है, और रोए जो है रोमांचित, मतलब रोआ जो है खड़ा हो जा रहा है। क्या हो गया उनको, अब उनका रोग जो है शुरू हुआ। दिस इज अ डिजीज, ये क्या है, एक बीमारी है, ठीक है। काम क्रोध लोभ मोह ये सब क्या है, बीमारी है। तो बीमारी कैसे होता है, जब बॉडी में जो है हार्मोनिज्म का डिसबैलेंस होता है, जब बॉडी में हार्मोन का डिसबैलेंस होता है। हार्मोन का डिसबैलेंस का मतलब क्या होता है, या तो हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ जाना या फिर कम जाना, ठीक है। जैसे आप लोभ में कब पड़ते हैं, आप कामना में कब पड़ते हैं, आप क्रोध में कब पड़ते हैं, ठीक है, आप मोह में कब पड़ते हैं। जब तक बॉडी में सिक्रेशन नहीं होगा, बॉडी में उससे रिलेटेड हार्मोन का सिक्रेशन नहीं होगा, तब तक आप उसमें पड़ते नहीं हैं। तो जब आप पड़ जाएंगे तो उसके लक्षण आपको दिखाई देने लगेंगे। जैसे आप लोभी हो गए, ठीक है। अगर हम लोभी हो जाते हैं तो क्या होता है, वाटरिंग होता है ना, मुंह में वाटरिंग होता है। मुंह में वाटरिंग से पहले क्या हुआ, यहां से एक हार्मोन सिक्रेशन हुआ, वो जाके इस एरिया के जो ग्लैंड है उसको जाके स्टिमुलेट किए, हार्मोन आया उसको स्टिमुलेट किए, तब वहां से फिर हार्मोन निकलना, एंजाइम्स निकलना शुरू हुआ। उसको भी अगर हार्मोन जैसे ही समझे तो वो सिक्रेशन शुरू हो गया, अब हमारा लोभ बढ़ गया। लेकिन ये शुरू कहां से हुआ, बाहर से शुरू हुआ। हम देखें हमारी इंद्रियां जो है उसके साथ में, विषय के साथ में अटैच हुई, और हमारे यहां से हार्मोन सिक्रेशन हुआ, तब जाके रिस्पेक्टेड ग्लैंड को जाके वो स्टिमुलेट किए। क्रोध आएगा तो अब हाथ को उठा के मारना है किसी को, ठीक है, बहुत क्रोध आ गया तो मारना है। तो समझ में आया कैसे मैकेनिज्म होके कैसे करके काम कर रहा है। तो अर्जुन की भी स्थिति वो शुरू हुई, जहां वो अब शिथिल हो गए, उनका शरीर शिथिल हो गया है, मुख सूखने लग रहा है, ठीक है, और रोआ सब खड़ा हो गया है। ये सब स्थिति शुरू हो गई। अब यहां पर जो है हमको सीखने वाली चीजें क्या है, क्या क्या इसी श्लोक से हम सीख पाए। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो हम क्या यहां से सीख पाए, बता रहे हैं, ठीक है, किसको, अपने भगवान को। तो कई सारी चीजें यहां पर सीखने का है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कुछ समझ में आ रहा है, बोलिए। मतलब बाहरी जगत को देख के, मतलब शुरू कहां से शुरू हुआ, बाहर से शुरू हुआ। पहले तो शुरुआत कहां से हुआ, बाहर से हुआ। यानी हमको वैसे सर्कमस्टेंसेस माहौल क्रिएट ही नहीं करना है, ना क्रिएट करना है, और क्रिएट अगर हो गया तो उससे अपने को क्या करना है, तुरंत पहले हटाइए। फर्स्ट काम आप इमीडिएटली करिए, क्योंकि हार्मोनिज्म सिक्रेशन होने में संस्कार के हिसाब से समय लगता है। किसी को जल्दी क्रोध आ जाता है, किसी को जल्दी कामुकता आ जाती है, संस्कार के हिसाब से होता है। लेकिन इमीडिएटली वो शुरू नहीं हो जाता है, धीरे धीरे करके शुरू होता है। जब आपको समझ में आ गया, अच्छा, और एक अच्छा चीज क्या है, आप तो पहले भी वो सिचुएशन आपको ग्रहण हुआ होगा। हम एक सिली एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको क्रोध कभी आया है, तो क्रोध जिस कारण से आया है वो तो पहले भी ऐसे हुआ है। सपोज मान लीजिए देवी जी कोई बात बोल रही है, फॉर एग्जाम्पल देवी जी कोई बात बोल रही है, अभी शुरू की है गुस्सा से बात,
अब आप सुन रहे हैं, लेकिन यही सिचुएशन पहले भी हुआ जिसको सुनने से आपको ज्यादा क्रोध आया, तो वही सिचुएशन फिर होने जा रहा है। तो इमीडिएटली हमको क्या करना था, विषय से हट जाना था। ओ भाई ये वही वाला फिर शुरू होने जा रहा है। अब इसके बाद क्या रिएक्शन होगा, उधर से ज्यादा बोलेंगे और इधर से हार्मोनिज्म। और एक बार अगर आपका हार्मोन सिक्रेशन हो गया ब्रेन का, आप चाह के भी अपने को रोक नहीं सकते हैं। इट इज समथिंग लाइक ना, माचिस जला दिए, बोलते नहीं है ना, माचिस अगर घास, सूखे हुए घास में माचिस जला दिए तो आग तो जलेगा ही नहीं। समझ में आया? तो हार्मोन अगर आपका सिक्रेशन हो गया तो आपसे कामुकता, लोभ, मोह, क्रोध ये सब होगा ही होगा। ठीक है, ये सब होगा ही होगा। तो पहले हमको कहां से बच लेना था, विषय से तुरंत बच जाना था। विषय से कैसे कोई बच सकता है, क्योंकि पहले भाई आप एक्सपीरियंस किए थे, इसीलिए आप बच सकते हैं। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि आपको पता नहीं, बोलते हैं ना हम लोग, हमको पता नहीं, हमको समझ नहीं आया। आपको सब समझ में आया, आपको सब पता है, क्योंकि ये पहली गलती आपकी नहीं है। दिस इज नॉट योर फर्स्ट टाइम जॉब। कोई चोर बोले सर ये चोरी हो गया हमको, ये अरे भाई आप तो पहले भी चोरी किए हैं। नाउ दिस इज योर हैबिट। ये आपका क्या हो गया है, हैबिट हो गया है। तो हैबिट, अर्जुन का ये हैबिट नहीं है, अर्जुन का ये हैबिट नहीं है, अर्जुन का ये पहला बार हुआ है। ठीक है, अर्जुन का ये पहला बार हुआ है। ऐसे अगर पहला बार होता है तो चलो ठीक है, समझ लिया जाए, लेकिन हम लोग बार बार अनुभव करते हैं, बार बार अनुभव करते हैं और बार बार वही काम करते हैं, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो भागने का उपाय सोचना है। ठीक है, भागने का उपाय मतलब वहां से हटने का उपाय सोचना है। अर्जुन भी वही किए, अर्जुन जाके फेस टू फेस सबको देख रहे हैं। पहले था कि सबको मार देंगे, अभी सबको देखने गए हैं, कौन मेरा भाई है कौन बंधु है। आप देखेंगे तो मोह तो आएगा ना। वही सिचुएशन होगा जो अर्जुन का, वैसे हम लोगों का हमेशा होता है। अब यहाँ अर्जुन एक अच्छा काम क्या कर रहे हैं कि अपने भगवान को बता रहे हैं, और हम लोग क्या करते हैं, एकदम डट के खड़े रहते हैं। हाँ, लोभ आ रहा है, अब खड़े हैं मुंह बाके ठीक है, कि हम उसको खाना है। अरे भाई कामुकता आ गई, लोभ आ गया, मोह आ गया, क्रोध आ गया, तो तुरंत अपने भगवान का शरण लेना है। भगवान तो हमेशा है हमारे पास। बस सिंपली आप करिए, आंख बंद करके थोड़ा सा बैठिए, थोड़ा सा आंख बंद करके बैठिए, थोड़ा सा आंख बंद करके बैठिए, जगह को चेंज करिए, आंख बंद करके बैठ जाइए। दो काम, एक यू हैव टू चेंज द प्लेस, देन सिट क्वाइट एंड मेक योरसेल्फ इन अ मेडिटेटिव पोस्चर। ठीक है, ध्यान की मुद्रा में थोड़ा सा आ जाइए, तो बस आप आराम से क्या होंगे, बच जाएंगे, आराम से बच जाएंगे। ये करना होगा। ठीक है, और दूसरा क्या ज्ञान का हम लोगों को क्या मिला, और क्या ज्ञान मिला विषय ऑनलाइन में, रिपीट करना नहीं चाहिए, विषय को सामने नहीं लाना है, विषय को सामने खुद से नहीं लाना है। ठीक है, मैंने विषय के सामने खुद को पेश नहीं करना है। विषय समझ में आ रहा है, क्रोध लाने वाला विषय, काम लाने वाला विषय, लोभ लाने वाला विषय, मोह लाने वाला विषय, इसको रिपीट नहीं करना है। लेकिन आ जाए तो क्या करना है, आ जाए तो क्या करना है, जाना है, आंख बंद करके बैठना है, भगवान के शरण में आना है। भगवान के शरण में आने का मतलब ही है बस आंख बंद। और भगवान कहाँ है, कहाँ बाहर मिलेंगे आपको, नहीं ना, अपने अंदर है। ठीक है, बस आंख बंद करके बैठ जाना। ओके, ऑनलाइन में कुछ पूछना चाहेंगे देवी जी, ऑनलाइन में? ओके ठीक है, देवी जी आप लोग कुछ, सर आप हाँ सर, बोलिए, हाँ प्रश्न बोलिए। आप बोले ना, संस्कार की वजह से किसी को जल्दी गुस्सा आते, किसी को हाँ, ऐसे क्यों सर? संस्कार का मतलब क्या होता है, जो लगातार उसको भोगेगा, जो लगातार उसको भोगेगा, तो उसको फटाफट कामुकता आएगी, फटाफट क्रोध आएगा, फटाफट लोभ आएगा। हाँ, वही उसका नेचर फिर बन जाता है। बार बार चीजों को अगर आप भोग रहे हैं तो दैट बिकम योर नेचर, वो आपका स्वभाव बन जाएगा, तो आदमी तो वही करते, वही आपका संस्कार बन जाएगा फिर। बात समझे ना? हाँ। इसीलिए क्या करना है, बचना है, हटना है। रोज आप मांस खा रहे हैं, अभी मांस छोड़ के आपको अच्छा ही नहीं लगेगा,
समझे, रोज मांस खा रहे हैं तो मांस छोड़ के कहाँ, अब बच्चा बड़ा हो गया है, बच्चा बड़ा हो गया है, अब उसको बोल रहे हैं कि भाई ये मत करो। बचपन से उसको मोबाइल दे रहे हैं, खाना खाते समय बच्चा को मोबाइल दे रहे हैं देखने के लिए, वो देख रहा है मोबाइल मुंह में जा रहा है, तो वो तो उसका आदत बन गया। अब आप उसको मोबाइल हटा रहे हैं जब देख रहे हैं कि अब उसका पढ़ाई वढ़ाई भी नहीं हो रहा है, पढ़ाई नहीं हो रहा है, तब आप बोल रहे हैं कि मोबाइल छोड़ दीजिए, तब वो छोड़ेगा, वो लड़ेगा आपसे उसके लिए। तो अभी ये ऐसा चल रहा है ना माहौल, ऐसे ही होता है। ये छोटा सा एग्जांपल से इसको हम लोग समझ में आया ना। संस्कार बनने नहीं देना है, संस्कार को तोड़ना है। संस्कार दो तरीका से टूटता है, पुराने संस्कार दो तरीका से टूटेगा, एक ध्यान और दूसरा वैराग्य। वैराग्य, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास किस चीज का? ध्यान का। वैराग्य किसका? विषयों से वैराग्य, तब जाके छूटेगा, ठीक है। नहीं तो संस्कार टूटना बड़ा मुश्किल होता है, और संस्कार ऐसे हो जाते हैं जन्म जन्म चलते रहते हैं। संस्कार इतने परिपक्व हो जाते हैं और इतने अंदर घर कर जाते हैं कि जन्म जन्म वो संस्कार चलता रहता है। देखिएगा बचपन में कोई जन्म लिया, देखिएगा 2-3 साल के बाद उसको ऐसे लगता है कि अचानक से अच्छा डांस करने लगा, अचानक से अच्छा वो गाना गाने लगा, हाँ, या कुछ हाथ में खेलने के लिए दे दीजिए तो बहुत अच्छा खेलने लगता है, ठीक है। तो ये क्या है? ये उसका पिछले जन्म का संस्कार है जो घर कर गया है, जो इस जन्म में भी प्रकट हो रहा है। बोल रही हूँ कि ऐसे बहुत से पढ़े लिखे इंसान हैं, हाँ, है ना, हाँ, जो जानते हैं कि ये गलत चीज है, हाँ, किसी का मर्डर करना गलत है, गलत रास्ते पे जाना भी गलत है, लेकिन फिर भी वो जाते हैं उस रास्ते में। उनको तो सब पता है, फिर वो क्यों चले जाते हैं उस रास्ते? आप देखिए, ये बहुत अच्छा बात है। कुछ लोग जो है बहुत ज्ञानी होते हैं, ठीक है ना, बहुत ज्ञानी, एक्चुअल में ज्ञानी होते हैं। तो उनका क्या होता है कि ज्ञान के बाद, जैसे आप एग्जाम्पल से बेहतर समझ में आएगा, रावण का नाम तो सुने हैं। रावण से बड़ा ज्ञानी कोई था? हाँ, रावण से बड़ा तो ज्ञानी नहीं है कोई, ठीक है। तो वो कैसे गलत रास्ते में चले? रावण से पूछा गया अंत में कि जब अंत में जब उनका डेथ हो रहा है तो राम को ही वो बता रहे हैं थे, तो राम बोले कि जैसे कि वो बोले कि मुझे जो है मुक्ति चाहिए, ठीक है। मुझे क्या चाहिए था? मुक्ति चाहिए था। हाँ, ज्ञानी आदमी को मुक्ति नहीं मिलता है, ज्ञानी आदमी को मुक्ति नहीं मिलता है। क्यों? ज्ञान जो है वो सद्गुण तक है, और सद्गुण में रहकर जो ज्ञान को अवेल करता रहता है, सद्गुण का प्रभाव क्या है कि आपको सुख मिलेगा। सद्गुण का प्रभाव क्या है? आपको सुख मिलेगा, आपकी वाहवाही होगी, आपका बड़प्पन किया जाएगा, सब जगह आपका सम्मान किया जाएगा। ज्ञान होने से ये बहुत बड़ा एक तरह से पॉइजन है, आपको किया जाएगा, तो आप उसमें रमते रहेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप उसमें रम रहे हैं, इसीलिए आपकी मुक्ति नहीं हो सकती है। समझ में आया? आपको उसको भी क्या करना था? त्यागना था। अब आप नहीं त्याग रहे हैं, अब आप नहीं त्याग रहे हैं तो आपका क्या बन रहा है? ज्ञान का अहंकार बन रहा है, ज्ञान का अहंकार बन रहा है। और भगवान तो हम सबसे प्यार करते हैं, और रावण से तो बहुत ज्यादा ही प्यार करते थे, क्योंकि वो भगवान के परम भक्त हैं। तो भगवान चाहते थे उनका क्या? मुक्ति। तो इसीलिए उनसे ऐसा कर्म कराया गया कि उनका वो अहंकार भी टूटे और उसको मुक्ति भी मिले, अहंकार भी टूटे और मुक्ति भी मिले। समझ में आया? तो ये चीज है। तो जो अभी सो कॉल्ड ज्ञानी, मतलब देवी जी जिनको आप ज्ञानी बोल रहे हैं, मेरे हिसाब से तो वो लोग ज्ञानी है नहीं, लेकिन अगर लगता है कि वो लोग सही में ज्ञानी थे और उनसे कुछ गलत काम हो गया तो उसका पीछे कारण यही है। एक तो वो ज्ञानी नहीं है, अगर वो ज्ञानी भी है और उनसे ऐसा कुछ कर्मकांड हो गया तो हो सकता है, क्योंकि भगवान उनको प्यार करते हैं और उनको मुक्ति दिलाना चाहते हैं, लेकिन वो सद्गुण में आके अपने को रोक लिए हैं, उससे आगे वो बढ़ना नहीं चाह रहा है। क्योंकि सद्गुणी व्यक्ति को बहुत ज्यादा ऐश्वर्य मिलता है, बहुत ज्यादा सुख संपत्ति मिलती है, ठीक है, और उतना ज्यादा मिलता है कि क्रिमिनल लोग को भी उतना नहीं मिलता है।
जो क्रिमिनल है, जो माने गलत तरीके से पैसा अर्न करते हैं, उनको भी वो सम्मान, वो सुख शांति नहीं मिलती है जितने सद्गुणी को मिलता है। सुख शांति दोनों वर्ड याद रखिए। क्रिमिनल लोग को सुख मिल सकता है, शांति नहीं मिलता है, लेकिन सद्गुणी जो हो जाते हैं उसको सुख भी मिलता है और शांति भी मिलता है, ठीक है। लेकिन उसको वो लोग भोगने लगते हैं। अब भोगने से क्या होगा? फंस जाएगा आदमी, क्योंकि तीनों गुण से जब तक ऊपर आप नहीं जाएंगे, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, तीनों से आपको क्या जाना पड़ेगा? ऊपर जाना पड़ेगा, तब जाके मुक्ति का मार्ग है। नहीं तो नहीं है, बड़ा झमेला है। मुक्ति का मार्ग मतलब यू आर जस्ट लाइक द गॉड। आप ईश्वर स्वरूप हो गए, ईश्वर आप में कोई अंतर नहीं है। की बात आती है तो उसके साथ उसका संस्कार चलता है, ठीक है। हाँ। लेकिन जो इंसान आईपीएस ऑफिसर हो, आईएएस ऑफिसर हो, वो तो एक अच्छा पढ़ा लिखा इंसान है, वो इतने दिन तक अपने को एक अच्छा इंसान बनाया, ठीक है। लेकिन वो किस चरम सीमा पे जाता होगा तब वो गलत काम किया नहीं। अब तब आप ध्यान से मेरी बात को सुने नहीं। जिसको आप आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर समझते हैं, दीज आर कॉल्ड, अच्छा मैं अंग्रेजी में बोल दिया था इसीलिए शायद आपको ध्यान नहीं दिया, सो कॉल्ड नॉलेजेबल पर्सन, सो कॉल्ड ज्ञानी पर्सन, मतलब नाम का वो लोग ज्ञानी है। उनका तो उद्देश्य, वो जो ज्ञान अर्जित किए हैं, वो ज्ञान किस लिए था? आईपीएस ऑफिसर बनना समाज तक सीमित था, कि समाज में जाके हमको पहले तो एक पोस्ट धारण करना है जिससे हमको पैसा का अर्निंग होगा। जनरली शुरुआत ही ऐसे होता है। किसी का उद्देश्य यहां से शुरू नहीं होता है कि हम आईपीएस ऑफिसर बन के समाज को सुधारेंगे। हम आईपीएस ऑफिसर बन के पहले गुड सैलरी, रुतबा होता है, रुतबा के लिए वो शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। तो आईपीएस बनने में जितना पढ़ाई वगैरह लगता है, वो सारा स्टडी मेहनत से वो लोग पढ़ लेते हैं। इसका मतलब उनका संस्कार डेवलप हो गया, गुड संस्कार डेवलप हो गया, ये जरूरी नहीं है, समझे? ये चीज है। इसीलिए देखिएगा आईएएस आईपीएस जो भी बन जाए तो नॉर्मल आदमी में उनमें कोई फर्क नहीं है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वो चेयर के लिए, वो पोजीशन के लिए वो बने हैं। नॉर्मल आदमी जैसा ही है, काम क्रोध मोह आएगा तो वो भी वैसे ही होंगे। लेकिन हाँ, वास्तविकता ज्ञान जिसको होगा वो धीरे धीरे सद्गुणी होगा, और सद्गुण को भी जो धीरे धीरे छोड़ देगा, बस